हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी मेंस का पेपर है और क्या कहते हैं, ये 27 मार्च को जो यूपीपीसीएस का हुआ था। तो आइए देखते हैं। अधिकतम घंटे 3 आवर, 200 अंक का पेपर है। ठीक है, 8 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 1 और 5 अनिवार्य हैं। आइए देखते हैं। सेक्शन ए, भू संतुलन के संकल्पना की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ज्वालामुखी के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर तार्किक टिप्पणी लिखिए। हिमनदीय स्थलीकृत अपरदन चक्र पर्वत निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना की विवेचना कीजिए। तापीय बजट की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के लाभ और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री लवणता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रवाल के विकास की दशाओं को प्रस्तुत कीजिए और एवं प्रवाल वित्तियों को वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और उसकी गुणवत्ता के कारकों का परीक्षण कीजिए। जैविक समुदाय एवं उसके अनुक्रम के प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के संरचना एवं कार्य पद्धति की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। सेक्शन बी, समकालीन भूगोल के प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में कीजिए। सांस्कृत स्थल रूपों के उद्भव एवं उसके चरणों का परीक्षण उसके भौगोलिक संदर्भ में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भावी जनसंख्या वृद्धि की परिदृश्य तथा विकास प्रक्रियाओं से इसके संबंध की विवेचना कीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय संबंध के उभरते स्वरूप का एक आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। मानव अधिवास के भविष्योन्मुख प्रवृत्तियों की व्याख्या उसके भौगोलिक संदर्भ में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, संसाधन के उन्नत होते संकल्पनाओं की व्याख्या समकालीन विकास के संदर्भ में कीजिए। वैश्विक ऊर्जा की नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के आर्थिक विकास के स्वरूप पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाइए। टिकाऊ विकास की संकल्पना एवं उपागमों की व्याख्या कीजिए। समकालीन भू राजनैतिक परिदृश्य की विवेचना अपने शब्दों में कीजिए। फ्रेंड्स, ये है ज्योग्राफी का सेकंड पेपर, ऑप्शनल। ठीक है, ये भी सेम 3 घंटे का है। और आइए क्वेश्चन देखते हैं। खंड ए, सेक्शन ए से देखते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक प्रदेश की संरचना और जल प्रवाह प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षिप्त व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार वहाँ की मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिह्नित कीजिए और तजनित पर्यावरणीय मुद्दों की व्याख्या कीजिए। भारत में पारिस्थितिकी संरक्षण में आर्द्रभूमि की भूमिका पर प्रकाश डालें। आप इस कथन से किस हद तक सहमत हैं कि जनसंख्या पिरामिड भारत के जननांकीय इतिहास की अभिव्यक्ति हैं। भारत में स्मार्ट गांव के अभाव में स्मार्ट शहर की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र स्थापित करने में भारत की बदलती भूमिका का वर्णन करें। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। हाल के राज्यों के गठन में इसका किस हद तक पालन किया गया है। भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सेक्शन बी, खंड ब, कृषि उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में अंतर बताइए। कृषि दक्षता के प्रादेशिक वितरण में विषमता को चिह्नित कीजिए। भारत में कृषि आधुनिकीकरण किस प्रकार संस्थागत कारकों से प्रभावित हुआ, व्याख्या कीजिए। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
आर्थिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ में भारत में नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। भारत में ऊर्जा स्रोत के विवरण प्रारूप को कोयला एवं पेट्रोलियम के संदर्भ में समझाइए। भारत के जैविक संसाधनों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी प्रदेश की औद्योगिक भूदृश्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण प्रारूप की समीक्षा कीजिए। भारत की औद्योगिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना की विवेचना कीजिए। भारत में आंतरिक जलमार्ग की संभावना और समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट और सेकंड पेपर ज्योग्राफी के। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।